साथ आशिमा त्यागी और उस बीच आपको सीधे लखनऊ ले चलते जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते। यात्रा सफल हो पाई और उत्तर प्रदेश मजबूती से देश के अंदर फिर से नंबर 1 का चीनी उत्पादक और गन्ना उत्पादक राज्य के रूप में फिर से उभर गया है। जो 17 के पहले पिछड़ गया था, दूसरे तीसरे नंबर पर जा चुका था, आज रिकवरी बढ़ी है चीनी की। चीनी मिल आज रिकवरी बढ़ा रहे हैं। अच्छी क्वालिटी का बीज उपलब्ध करवाया जा रहा है, तकनीक का उपयोग किया जा रहा है और इसी में अब मशीनरी का उपयोग करके अब तक खेती जो होती थी इसमें किसान सामान्य परंपरागत रूप से खेती करता था, लेकिन अब मैकेनाइज फार्मिंग कैसे होनी है, उस मैकेनाइज फार्मिंग की तरफ अब किसान जा रहा है, तो उसके परिणाम भी हम सबके सामने देखने को मिलेंगे। सफसली लेने की एक व्यवस्था, कई गुना आमदनी बढ़ाने का माध्यम, एफपीओज का गठन इसीलिए किया जा रहा है और इसलिए भाइयों बहनों, आप सबको आज के दिन पर हम आश्वस्त करने के लिए आए हैं कि हम सबको उन तकनीक को अपनाना ही चाहिए जो हमारे अन्नदाता किसान की आमदनी को कई गुना बढ़ाने की सामर्थ्य रखती है। गन्ना के साथ सहफसली लेने की व्यवस्था, उधर हम जाएंगे तो खेत की उर्वरता भी बनी रहेगी और साथ साथ हम अपना मुनाफा कई गुना बढ़ा सकते हैं, बहुत सारे प्रगतिशील किसान इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। मैंने देखा है बहुत सारे किसान ऐसे हैं, बिजनौर का एक किसान मुझे मिला, किसान मुझे बोला, उसने कहा कि हम लोग जो है, मैं अपना गन्ना चीनी मिल में नहीं देता, मैं सिर्फ अपना सिरका बनाता हूं और फिर इसकी पैकिंग करके मार्केटिंग करता हूं और देश और दुनिया के अंदर अपना सिरका भेजता हूं। ये किसान मुझे स्वयं इस बात को कहा और सफसली लेता हूं, इसके साथ साथ मैं कई फसल इसके साथ भी लेता हूं। यानी ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि आज हमारे किसान मेहनत करके कई गुना मुनाफा कमा सकते हैं और उस दिशा में हमें अपने प्रयास को आगे बढ़ाना होगा। दूसरा मेरा आपसे अनुरोध होगा, तो आज यहां पर कुछ मशीनरी उपलब्ध कराई जा रही है, इसमें से कुछ ऐसी भी है जो पराली को आग न लगा करके बल्कि हम उसको मिक्सअप कर सके मिट्टी के साथ में, खेत की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकते। एक प्रकार का कंपोस्ट आपको उसी खेत में उसके माध्यम से उपलब्ध हो जाएगा। आपने देखा होगा, आप ढेंचा को बोते हैं और बोने के बाद फिर उसको काट करके उसी में मिक्सअप कर देते हैं खेत में ही, तो वह आपको एक अतिरिक्त यानी वो खेत की उर्वरता को बढ़ाने में बड़ी भूमिका का निर्वहन अपने आप कर लेता है। ऐसे ही इन यंत्रीकरण के माध्यम से मैकेनाइज खेती भी इस दिशा में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकता है। आज मुझे प्रसन्नता है कि ये एक अच्छा प्रयास इस दिशा में प्रारंभ हुआ है, हम सब इसका हिस्सा बन पाएंगे और जो एक नई उपलब्धि गन्ना विभाग के साथ आज जुड़ी है, पहली बार इतिहास में 2 लाख करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान हमारे अन्नदाता किसानों के खाते में होली के एक दिन पहले आज होने जा रहा है। इसके लिए मैं आप सभी अन्नदाता किसानों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, गन्ना विभाग का हृदय से धन्यवाद करता हूं और सभी चीनी मिल मालिकों का भी अभिनंदन करूंगा। आज हमारे प्रदेश में 119 चीनी मिलें चल रही हैं और 119 चीनी मिलों में से लगभग 105 ऐसी हैं जो चीनी मिल 10 दिन के अंदर गन्ना मूल्य का भुगतान कर रही हैं। तो शेष 14-15 चीनी मिलें हैं, उन पर भी हम लोगों ने दबाव बनाया है कि इस भुगतान को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाने का जो प्रदेश सरकार का 14 दिन के अंदर गन्ना मूल्य भुगतान का लक्ष्य है, उसके अनुसार आप आगे बढ़ाने का कार्य करें और मुझे विश्वास है कि उस दिशा में हम शीघ्र ही उस दिशा में आगे बढ़ पाएंगे। बहुत सारे इस दौरान रिफॉर्म किए हैं गन्ना विभाग ने। आज पर्ची की मारामारी नहीं है, कोई मारामारी पर्ची की नहीं है। पहले तो मैं जानता था कितनी परेशानी होती थी पर्ची के नाम पर, दलाल सक्रिय हो गए थे, किसान को मिलता ही नहीं था और कुछ चंद दलाल। लेकिन गन्ना विभाग ने इस दौरान तकनीक का उपयोग करते हुए आज किसान के स्मार्टफोन पर ही उसकी पर्ची आ जाती है। ये है परिवर्तन।
तो ये लोग परेशान होंगे ही। जो आपके नाम पर, किसानों के नाम पर जो लोग शोषण करते थे, दलाली करते थे, उनकी दुकानें बंद हो गई, तो उनको तो परेशानी होगी ही होगी, लेकिन किसान खुशहाल हुआ है। ऐसे ही अन्यथा घटतोली को रोका गया है। हमें किसान के लिए भी और उद्योग के हित के लिए प्रयास करने चाहिए। मुझे अभी पिछले दिनों गन्ना विभाग के कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर मिला था। यानी 120 वर्ष की प्रदेश की गन्ना मिलों की, चीनी मिलों की यात्रा, जो पहले केवल चीनी मिल थी, कुछ 100 क्विंटल ही पेराई होती थी, आज लाखों टन की पेराई करने के बाद अब एक कॉम्प्लेक्स में बदल चुका है। आज चीनी मिल केवल चीनी मिल नहीं है, आज तो वह बिजली भी दे रही है, इथेनॉल भी दे रही है। विभाग ने गोरखपुर में पिपराइच में एक चीनी मिल लगाई, फाइन शुगर दे रही है। दुनिया के अंदर उसकी बड़ी मांग है, फाइन शुगर। डिस्लरी लग रही है, डिस्लरी, अनेक जितना भी फार्मा उद्योग है, इसके बगैर चल ही नहीं सकता है। ये सभी कार्यक्रम आज एक कॉम्प्लेक्स के रूप में है, और ये उपलब्धि उत्तर प्रदेश की है कि सबसे पुराना उद्योग उत्तर प्रदेश का है, और सबसे पुराने उद्योग को इसी मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य हम सब मिलकर के करेंगे, इस विश्वास के साथ। आज जिन 77 सहकारी समितियों को ये 77 ट्रैक्टर और मशीनरी उपलब्ध करवाने का कार्य हो रहा है, वे सभी शासन की मंशा के अनुरूप इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा करके प्रदेश के हमारे गन्ना उत्पादक किसानों के जीवन में खुशहाली लाने, उन्हें अधिक से अधिक गन्ना उत्पादन करने के लिए नई तकनीक, नए बीज, आज हमें जाना होगा, उसमें टिश्यू कल्चर की तरफ हमें जाना होगा, तकनीक को अपनाना होगा, ड्रिप इरिगेशन की तरफ जाना होगा, और सहफसली की तरफ अगर हम जाते हैं तो मुनाफा आपका कई गुना बढ़ता हुआ दिखाई देगा। मुझे पूरा विश्वास है ये सभी सहकारी समितियां इस दिशा में बेहतर प्रयास करेंगी। मैं एक बार फिर से आप सभी जितने भी सहकारी समितियां हैं, इनसे जुड़े हुए जितने हमारे प्रदेश भर के जो लगभग 65 लाख किसान गन्ना उत्पादन से जुड़े हुए हैं, उन सभी का, प्रदेश के सभी अन्नदाता किसानों का और पूरे प्रदेशवासियों को मैं होली की मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं। होली आप सबके लिए उत्साह और उमंग के साथ आने वाले जीवन के लिए भी खुशहाली लेकर के आए, विश्वास के साथ आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। तो से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। मंच की सीधी तस्वीरें अपने संबोधन में उन्होंने गन्ना किसानों के हित में बात करते हुए कहा कि 2017 से पहले किसान आत्महत्या करता था, लेकिन हमारी सरकार आने के बाद गन्ना किसानों का बकाया जो है वो समय पर उसका भुगतान किया गया। साथ ही गन्ना किसान के भविष्य का भी जिक्र उन्होंने करते कहा। तो प्रदेश में एथेनॉल का सबसे ज्यादा उत्पादन किसानी बहुत ही फायदे का सौदा, और उसका दायरा जो है वो बढ़ता नजर आया।